सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होगा वह होगा राहुल सांकृत्यायन के बारे में। एक यात्रा साहित्य से संबंध रखने वाले हमारे कवि राहुल जी, उनका आज संपूर्ण जीवन परिचय हम देखेंगे। हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य कक्षा 11 और 12 के लिए भी अनिवार्य है और कक्षा 9 में भी राहुल सांकृत्यायन की रचना है। तो अगर बात करें तो कक्षाओं की दृष्टि से राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय हमें आना जरूरी है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी राहुल सांकृत्यायन के जीवन से प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो रचनाओं से पूछे, चाहे जन्म, मृत्यु, माता पिता या साहित्यिक योगदान के बारे में पूछे, तो यहां से निश्चित तौर पर प्रश्न बनकर आता है। तो बात करते हैं हम कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी, और शुरुआत करते हैं राहुल सांकृत्यायन के जीवन परिचय के बारे में। सबसे पहले परिचय में बात करते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893, 9 अप्रैल 1893 इनके ननिहाल में जो गांव है उसका नाम है पंधहा गांव। 9 अप्रैल 1893 को ननिहाल में गांव पंधहा, आजमगढ़ जिला और उत्तर प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ है। इनका जो पैतृक गांव है उसे कनेला नाम कहा जाता है। इनके पैतृक गांव का नाम क्या है? कनेला। तो इनका जन्म कहां हुआ? 9 अप्रैल 1893, ननिहाल पंधहा नामक गांव, आजमगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनकी जो पैतृक गांव का नाम है इनके का वह है कनेला। मृत्यु की बात करें तो 14 अप्रैल 1963, 14 अप्रैल 1963 दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हुई है। और दार्जिलिंग कहां पर है? पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, जहां पर इनकी मृत्यु हुई है। इनका मूल नाम केदार पांडे था। कहीं कहीं पर केदारनाथ पांडे भी देखने को मिलता है, दोनों ही सही है, परंतु मूल नाम की बात करें तो क्या है? केदार पांडे। शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा काशी में हुई, उसके बाद आगरा में हुई और इन्होंने लाहौर से भी शिक्षा ग्रहण की है, प्राप्त की है। इनके पिता का नाम गोवर्धन पांडे, इनकी माता का नाम कुलवंती। इनकी माता का नाम कुलवंती। कहा जाता है कि अल्पायु में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। पिता का बाद में हुआ था, मां का पहले हो गया था। तो इनका लालन पालन जो किया गया वह नाना नानी के द्वारा ही किया गया। तो इनका ननिहाल कहाँ है? पंधहा में, वहीं इनका जन्म हुआ है, वहीं पर इनका लालन पालन हुआ है। हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़े कवि हैं जिनका नाम है सरहपा। उन सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो कौन है? सरहपा। यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं राहुल सांकृत्यायन जी। अगर यात्रा की बात करें तो यात्रा साहित्य पर सर्वाधिक रचनाएं लिखने वाले अगर कोई कवि हैं तो वह सिर्फ एकमात्र कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी है, जिन्होंने यात्रा वृत्तांत को लेकर सबसे ज्यादा रचनाएं लिखी है। सन 1930 में बौद्ध शिक्षा या बौद्ध दर्शन की दीक्षा प्राप्त करने के लिए ये श्रीलंका चले गए और सन 1930 में वहां से जब बौद्ध दर्शन से दीक्षित होकर लौटे तभी से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया था। क्या नाम हो गया था? राहुल सांकृत्यायन। उससे पूर्व में इनका नाम क्या था? केदार पांडे। बौद्ध शिक्षा ग्रहण करके श्रीलंका से लौटे तभी से इनका नाम क्या हो गया? राहुल सांकृत्यायन। भाषा की बात करते हैं तो लगभग देसी और विदेशी सभी भाषाओं का ज्ञान राहुल जी को था। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, चीनी, जापानी, रूसी, हिंदी सभी भाषाओं का ज्ञान लगभग किनको था? राहुल सांकृत्यायन जी को था। इनका उपनाम है महापंडित। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। इनका उपनाम क्या है? महापंडित राहुल जी। इनकी रचनाओं पर बात करें तो इनका एक इतिहास ग्रंथ है मध्य एशिया का इतिहास। इनका इतिहास ग्रंथ है मध्य एशिया का इतिहास।
1958 में इस इतिहास ग्रंथ पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो राहुल साइंकर त्यायन जी को 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जिस रचना पर दिया उसका नाम क्या है? मध्य एशिया का इतिहास। इसी के अलावा इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। पद्म भूषण से इनको नवाजा गया 1963 में। बात करते हैं इनकी कहानी, जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है सतमी के बच्चे। इनकी प्रसिद्ध कहानी का नाम है सतमी के बच्चे। उपन्यास की बात करें तो इनका उपन्यास है जय योधे सिंह सेनापति। सिंह सेनापति एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास का क्या नाम है? सिंह सेनापति। यात्रा वृतांत की बात करें तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि सर्वाधिक यात्रा वृतांतों की बात करते हैं राहुल साइंकर त्यायन जी, इसलिए यात्रा वृतांतों के पितामह कहे जाते हैं राहुल साइंकर त्यायन। इनके यात्रा वृतांतों में वोल्गा से गंगा तक, वोल्गा से गंगा तक, विस्मृत यात्री, घुमक्कड़ सात्र, दिवोदास, राजस्थान निवास और कनेला की यात्रा। इन रचनाओं के अलावा इनकी और भी रचनाएं, पर ये प्रमुख रचनाएं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इनकी आत्मकथा का नाम है मेरे जीवन की यात्रा या मेरी जीवन यात्रा, जो 6 भागों में प्रकाशित है। ये यात्रा वृतांत इन्होंने खुद ने लिखा है, इसे कहते हैं आत्मकथा। आगे बात करें तो राहुल साइंकर त्यायन जी ने लगभग साहित्य क्षेत्र के अलावा राजनीति ले लो, आर्थिक ले लो, सामाजिक ले लो, हर क्षेत्र को संबंध या बनाते हुए या अपने रचनाओं को माध्यम देते हुए इन्होंने लगभग 150 पुस्तकों का निर्माण किया है। 150 पुस्तकें इन्होंने लिखी है। और इनकी लेखन विधा है ही उपन्यास, कहानी, यात्रा, आत्मकथा, जीवनी, आलोचना और शोधार्थी भी कहा जाता है इनको। शोध भी इन्होंने बहुत लिखे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? शोधार्थी भी कहा जाता है। शोध किए हैं इसलिए इनको शोधार्थी कहा जाता है। तो राहुल साइंकर त्यायन का एक सामान्य सा और संपूर्ण जीवन परिचय हमने पढ़ा है। लगभग आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक अवश्य देखें। आप सभी को राहुल साइंकर त्यायन जी का जीवन पूरी तरह समझ में आएगा। धन्यवाद।